वेलकम टू माय KBGK इन्फो चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मतलब आप एक वरिष्ठ नागरिक है और आपका उम्र 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, चाहे आप एक महिला और पुरुष हो, मोदी सरकार 60 साल से ऊपर बुजुर्ग को यूनियन बजट 2025-26 में कई सारे उपहार, तोहफे और सुविधा देश भर लोगों के लिए लेकर आया है। चाहे आप देश की किसी भी राज्य जिला में आप रहते हैं, इन सभी नए सुविधाओं को लाभ सभी सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक को 5 नवंबर 2025 से ले पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है आखिर सीनियर सिटीजन किसको बोला जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है सीनियर सिटीजन का। वास्तविक में जो गांव में रहते हैं तो उन लोगों को इसका बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे आखिर सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं और वरिष्ठ नागरिक का उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, पुरुष जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है और महिलाओं जिसकी उम्र 58 साल से ऊपर है, तो वो लोग सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक का श्रेणी में पड़ता है। इन सभी बुजुर्ग लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने कई सारे सुविधा और लाभ देने का आस्था यूनियन बजट 2025-26 में किए हैं। वास्तविक रूप में कई घर में कई व्यक्ति ऐसे भी होती है कि सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक को ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, और कोई बुजुर्ग साथी ऐसे भी है जिनके पास ज़्यादा रुपया नहीं है, मतलब उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कमज़ोर है। ऐसे सभी सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने एक विशेष कानून बनाए गए हैं जिससे अंतर्गत ये लाभ देने का बात किया है। तो इसमें लाभ कई सारी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी लाभों से 5 बड़े लाभ बताएंगे जो 5 नवंबर 2025 से सभी सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक के ऊपर लागू होने जा रहा है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन का विभाग में आते हैं तो समय रहते आप ये 5 महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे भी इसी तरह वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाए जो कि आपका काम का हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग सुविधाओं के लेकर। सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में कोई सुविधा दी जाती है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी FD कराई हुआ है तो 2025 के बजट में ये नियम लागू किए गए कि 1 लाख रुपया तक की ब्याज पर कोई TDS नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। कोई वरिष्ठ नागरिक अपने मकानों को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और ये राशि 6 लाख रुपया या उससे कम होते हैं तो उस पर भी कोई TDS नहीं काटेगा। मतलब अगर आप बैंक में चले जाइए और बैंक में आप 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट यानी FD आप कराते हैं तो इस पर आपको कोई TDS नहीं काटेगा। आप मकान किराए पे दिए हैं और किराए का जो राशि आपको ऑनलाइन के जरिए मिल रहा है और चेक से जरिए आप मिल रहे हैं और उसका अधिकतम राशि 6 लाख से कम है तो आपको भी कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा नियम के बारे में अभी हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। भारत देश में सभी सीनियर सिटीजन का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधाओं के अनजान हैं। सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाए हुए है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपया का गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग देश की किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीब के लिए नहीं है, बल्कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इसे मुफ्त में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान कार्ड जो आयुष्मान भारत योजना जो आप कार्ड है वो आप जरूर बना लीजिए। उसमें आपको 5 लाख रुपया तक आपको गारंटी कार्ड सरकार की तरफ से मिल जाता है, चाहे वो कोई सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बनाए तो आप बना लीजिए। अगर आप 70 साल से अधिक है तो उसका आप मुफ्त में आप ये सारी सुविधा आप ले सकते हैं। तो रेलवे और हवाई यात्रा में रियायत, भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 5 नवंबर 2025 से देश भर की सभी सीनियर सिटीजन को रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट दी जाएगी। पहले भी ये सुविधा थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दी गई है। रेलवे यात्रा में क्या छूट दी जाती है? पुरुष सीनियर सिटीजन को किराए में 40% की छूट मिलेगी
और महिलाओं सीनियर सिटीजन को 50% की छूट मिलेगी और ये सभी क्लास जनरल से लेकर एसी तक पर लागू रहेगा। और अभी हवाई यात्रा में रियायत की दी जाएगी। एयर इंडिया द्वारा घरेलू उड़ानों पर भी विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता की सुविधा मिलेगी। तो ये सब लाभ केवल सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक पुरुष है तो रेलवे में आप रिजर्वेशन करने जाएंगे तो आपको 40% आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप एक महिला है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको भी 50% की छूट मिल जाएगी। और ये सभी क्लास को जनरल से एसी को लेकर ये छूट लागू है। अगर आप हवाई यात्रा में सफ़र करते हैं तो आप टिकट जब बुकिंग करेंगे उसमें भी आपको छूट दिया जाएगी और सीएससी सीनियर सिटीजन को ही मिलेगा। को कानूनी सुरक्षा के लेकर सीनियर सिटीजन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। माता पिता और बुजुर्ग की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। बुजुर्ग को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें अगर कोई उन्हें हकों से वंचित करता है तो वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। अक्सर देखा गया कि बुजुर्ग को संपत्ति या अन्य अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, पर यह कानून से माध्यम से अपने अधिकार को रक्षा कर सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और घर पे आपका बेटा और बेटी आपको ठीक से देखभाल नहीं कर रहे, तब आप वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत कानूनी का सहारा ले सकते हैं और ये भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगला लाभ सीनियर सिटीजन को दिया जाता है वो सभी को मिलता है जिसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जो सीनियर सिटीजन आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकार मासिक पेंशन प्रदान करती है। ये पेंशन राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। हरियाणा में 3,000 रुपया प्रतिमाह, दिल्ली में 2,500 से 3,000 रुपया प्रतिमाह। ये सुविधा विशेष रूप से गरीब बुजुर्ग के लिए चलाई गई है जो बीपीएल रेशन कार्ड धारक है उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा राज्य में रहते तो आपको 3,000 रुपया पेंशन मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली में रहते तो 2,500 से 3,000 रुपया तक आपको पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे अच्छा लाभ आपको कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप केबीजी के इन्फो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।